वेलकम स्टूडेंट, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपनी नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। नेस्टेड इफ क्या होता है? अब सबसे पहले नेस्ट क्या होता है, यानी कि नेस्ट अगर आप लोगों ने नॉर्मली देखा हो तो वो किस तरह का बना हुआ होता है। जो चिड़ियाओं का या जो बर्ड्स का जो नेस्ट होता है वो इस तरह का बना होता है कि उसमें एक तिनके के अंदर दूसरा तिनका उन्होंने पिरोया हुआ होता है, इस तरह दूसरे में दूसरा तिनका पिरोया हुआ होता है, इस तरह उन्होंने पूरा नेस्ट बनाया हुआ होता है। तो इसको नेस्टेड इफ का नाम ही इस वजह से दिया गया है। इफ स्टेट, इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एन इफ स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ अनदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। अगर कोई इफ स्टेटमेंट किसी दूसरी इफ स्टेटमेंट का पार्ट है तो वो नेस्टेड इफ कहलाता है। अच्छा जी, अब इसको हम लोग प्रोग्राम के अंदर देख लेते हैं, जहां पे आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आ जाते हैं हम लोग इंट। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है नेस्टेड इफ से कि हमें दो चीजें पूछनी है कि जॉब की एलिजिबिलिटी के लिए एक प्रोग्राम बनाना है कि अगर किसी इंसान की एज 18 होती है और 18 या 18 से बड़ी होती है और उसके नंबर 60 या 60 से ज्यादा होते हैं तो वो उसको जॉब मिल जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं इंट मार्क्स। भाई ये यहाँ पर हमारे पास ये जी इंट मार्क्स। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मार्क्स। मार्क्स क्या है, और उसके अलावा हम लोग यहां पर एज भी कर लेते हैं इंट। मार्क्स और एज को हमने एज अ वेरिएबल ले लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे सी आउट एंटर एज। सबसे पहले ये पूछेगा एज एंटर करो, तो हम लोग एज डालेंगे। अब एज अगर मैं डालता हूं यहां पर 20, ठीक है, 20 एज मैंने डाल दी। अब यहां पर मेरे पास प्रोग्राम आ गया, यहां पर एंटर मार्क्स। भाई मार्क्स डालो, तो मैं मार्क्स यहां पर डालता हूं 68 डाल देता हूं, ठीक है। तो यहां पर अब ये क्या करेगा, 68 नंबर डाल दिए। अब यहां पर यह आएगा जब इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, अगर नंबर ज्यादा या 60 के बराबर होंगे तो ये चीज में प्रोग्राम यानी कि इफ स्टेटमेंट को रीड करेगा। अगर लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लें, ताकि आप लोगों को नॉर्मल इफ स्टेटमेंट समझ में आ जाए, ताकि आपको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं 60 आ गया। अब यहाँ पे 60 या 60 से बड़ा चाहिए था। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा 68 दे दिया हम लोगों को। अब यहाँ पे ये प्रोग्राम इस ब्लॉक के अंदर चले जाएगा, ब्लॉक के अंदर चले जाएगा। अब ये 60 से बड़ा है 68। अब यहाँ पे जाके देखेगा इफ एज इज 18 और ग्रेटर देन 18। भाई एज जो है 18 है या 18 से ज्यादा है, तो यहाँ पर 18, यहाँ पर तो 20 है। हाँ भाई ये तो 18 से ज्यादा है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये वाली भी स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई, ये वाली भी स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई। अब ये यहां पर जाएगा सी आउट यू गॉट द जॉब। अच्छा जी, यहां पे आएगा यू गॉट द जॉब। अब ये वाली स्टेटमेंट को ये रन कर लेगा। भाई यू गॉट द जॉब, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यू गॉट द जॉब। अच्छा जी, अब हमारे पास आगे चलते हैं। तो अब अगर मैं इसी प्रोग्राम के अंदर एक स्टेटमेंट भी फॉल्स कर देता हूं तो फिर क्या होगा। अच्छा भाई, यहां पर अगर मैं एज इसको दे देता हूं 16, फिर यहां पे आएगा प्रोग्राम को रीड करेगा। भाई एज क्या है, एज 16 है। उसके बाद क्या करेगा, मार्क्स 68 है। अब यहां वाली स्टेटमेंट में जाएगा ये। भाई मार्क्स तो वेरीफाई हो गए, वो तो 68 से ज्यादा है, लेकिन जब ये यहाँ पे ब्लॉक में आएगा एज जो है ना 18 है, 18 से ज्यादा चाहिए, यहाँ पर 16 है, तो फिर ये क्या आएगा, फिर यहां वाले इस वाली स्टेटमेंट को ये रन ही नहीं करेगा, ये इस वाली स्टेटमेंट को रन ही नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, सी आउट गुड लक। यहां पर यू गॉट द जॉब नहीं, फिर यहां वाली ये स्टेटमेंट को रीड ही नहीं करेगा और ये यहां पर डायरेक्ट गुड लक बोल देगा कि भाई आप जो है किसी दूसरी जगह ट्राई करो या बात के लिए आप अप्लाई करो। अब अगर यहां पर हमारे पास एज, अब हम लोग तीसरी प्रोग्राम की तरफ, तीसरी कंडीशन की तरफ जाते हैं। अगर हमारी एज हम डालते हैं इस बार 30 और मार्क्स डाल देते हैं हम लोग यहां पर 50। अब ये यहां पर स्टेटमेंट को रीड करता हुआ आएगा, इनपुट लेता हुआ आएगा 30 और 50 का। अब ये बोलेगा इफ द मार्क्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 60। भाई ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 60 है, नहीं भाई यहाँ पे तो 50 दिए हुए, नंबर ही कम है, तो ये इस वाली स्टेटमेंट को रीड ही नहीं करेगा, प्रोग्राम हमारा इस वाली स्टेटमेंट को रीड ही नहीं करेगा।
फिर ये चले जाएगा नीचे डायरेक्ट सी आउट गुड लक, फिर ये गुड लक हमारे पास कर देगा। यानी दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई तो हमारे पास ये डायरेक्ट गुड लक प्रिंट हो जाएगा। इस वाली स्टेटमेंट को ये रन ही नहीं करेगा, इस वाली स्टेटमेंट को रन ही नहीं करेगा। तो अगर आप लोगों को ये प्रोग्राम कॉपी करना है तो आप लोग कॉपी कर लें, और इसके अलावा ये स्टेटमेंट अगर आप लोगों को कॉपी करनी है तो इस स्टेटमेंट को भी कॉपी कर लें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इसको जरूर एक्सेस कर लें मैट्रिक के स्टूडेंट। और इसके अलावा मैं आप लोगों को आगे भी स्टेटमेंट सारी पढ़ाता जाऊंगा, तो वो भी आप लोग इस वाली प्लेलिस्ट के अंदर एक्सेस करके आप लोग बाकी सारी स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि आप लोगों को आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें, उनके नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।